नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड लीड। दोस्तों, हमारा लर्न एंड लीड जो चैनल है एक एजुकेशनल टेक चैनल है जिसमें आपको एजुकेशनल रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड और दुनिया भर में होने वाली नई जानकारी हमारा ये चैनल आप तक पहुंचाने का काम करता है। तो चैनल को फॉलो करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास रोजाना मिले। तो दोस्तों, आज से हम लोगों ने शुरू की है एक नई सीरीज जिसका नाम है आरआरबी सेन 04 2025 सेक्शन कंट्रोलर। तो सेक्शन कंट्रोलर जो एग्जाम होने वाली है, जिन लोगों ने सितंबर 2025 में फॉर्म फिल किया था आरआरबी का, ऐसे विद्यार्थियों को प्रिपरेशन के लिए हमने ये न्यू सीरीज शुरू की है जो आपको हेल्प करेगी सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस की, सिलेबस फॉर सेक्शन कंट्रोलर। तो इसमें बेसिकली आपको 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे 4 पार्ट दिख रहे होंगे दोस्तों, जिसमें से पहला पार्ट है जनरल साइंस। तो जो अभी पेपर होगा, अभी तक पेपर की डेट जो है वो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बताया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम होने वाली है। ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो पहला सेक्शन है जनरल एंड साइंस। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों 25। तो दोस्तों, एग्जाम में 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। तो आपको इस बात के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 25 क्वेश्चन जो है 25 मिनट में आप कैसे क्या सॉल्व कर पाओगे, इस बात पर आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ये रहने वाले हैं 25 मार्क्स के। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क मिलेगा दोस्तों। सेक्शन 2 देखते हैं दोस्तों, जो कि है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी इसी तरह से आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए 25 और टोटल मार्क्स दिए गए हैं 25। मतलब मैथमेटिक्स का भी हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों 1 मार्क का आएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं 25, जिसका मतलब टोटल मार्क्स हो गए 25। तो दोस्तों, इन दोनों की तरह भी तीसरे इसमें भी आपको 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। और फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसके लिए भी सेम 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके लिए आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 मतलब 100 क्वेश्चंस दोस्तों आपको पूछने वाले हैं एग्जाम में, जो कि होंगे सेम 100 मार्क्स के लिए। तो एग्जाम वाले दिन आपको 100 क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, जिससे आपको 100 मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली सीरीज, जिसमें जनरल साइंस पर हम देखने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स में हम देखने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में हम देखने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पे भी हम देखने वाले हैं 5 क्वेश्चंस। मतलब टोटल हो गए दोस्तों 20। तो रोज का वीडियो इसीलिए आने वाला है कि रोज मैं आप लोगों के 20 क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर करके देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचे। और जो आपके दोस्त लोग होंगे जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, तो उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और उनकी मदद कीजिए दोस्तों। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना अब इस टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। रोज का काम आपका यही है कि एक वीडियो देखो और 20 क्वेश्चंस के लिए खुद को तैयार करो, प्रिपेयर करो। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, श्रृंखला पूरी करें। ये जो नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं, इसकी इसका जो है लास्ट नंबर क्या आएगा ये हमको तय करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, दिमाग लगाना है दोस्तों। तो ये जो है पहला जो वो नंबर है, ये दिया गया है 9, दूसरा है 18, तीसरा है 36 और चौथा है 72। एक सिमिलैरिटी इस क्वेश्चन में हम लोगों को शो हो रही है। जैसे कि मैं ये 9 कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 9 इंटू 2 होता है दोस्तों 18, और ये 18 यहाँ पे आपको दिखेगा।
वैसे ये 18 लेते हैं दोस्तों, 18 इंटू 2 हो रहा है 36, ये 36 यहाँ पे है दोस्तों। अभी 72 को देखते हैं, 72 इंटू 2 हो रहा है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 72 इंटू 2, ये आएगा दोस्तों 144। तो ये जो है दोस्तों, ये आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का 144। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑड वन आउट, जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेन, बस, कार, साइकिल एंड एरोप्लेन। तो इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो थोड़ा सोचना है दोस्तों। ट्रेन जो है ये एक मैकेनिकल व्हीकल हो गया जिसमें इंजन आएगा दोस्तों, जो डीजल या पेट्रोल से चलेगी या तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी। सेकंड देखते हैं बस, ये भी सिमिलर है दोस्तों, इसमें इंजन आ गया, पेट्रोल डीजल पे चलेगी या तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगा। तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आ गया कार, इसमें भी आपको सेम चीज देखने मिलेगी दोस्तों। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है साइकिल, इसमें ना तो आपको कोई इंजन दिखेगा और ना ये पेट्रोल डीजल पे चलेगी। पांचवा ऑप्शन है दोस्तों एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में भी आपको ये सेम चीज देखने मिलेगी, इसमें इंजन रहता है दोस्तों, पेट्रोल डीजल पे चलता है। तो साइकिल जो ऑप्शन है दोस्तों, ये इसमें का ऑड वन आउट हो गया है, तो इसका आंसर हो गया साइकिल। देखते हैं क्वेश्चन 3, इसमें पूछा गया है दोस्तों, इफ ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2, जेड इज इक्वल्स टू 26, तो हमें फाइंड करना है कोड फॉर सिग्नल। तो थोड़ा सा दिमाग जो है दोस्तों चलाना पड़ेगा। ए इज इक्वल्स टू 1 बताया गया है, डी इज इक्वल्स टू 2 बताया गया है और जेड इज इक्वल्स टू 26 बताया गया है। तो दोस्तों ए बी और जेड, ये अल्फाबेट से ए बी सी डी जो हम बचपन में पढ़े हुए उसके अल्फाबेट से ये, तो उसी में से ये नंबर जो है डिसाइड किए हुए इन लोगों ने, जो सीक्वेंस बनाया गया है वो उसी के थ्रू बनाया गया है दोस्तों। तो हमें करना ये है कि ए माने हो गया 1, बी माने हो गया 2, सी माने हो गया 3। वैसे ही दोस्तों जेड तक हम लोगों को ये 26, ये सब इतना टाइम तो रहेगा नहीं अपने पास, तो थोड़ा सा सोचना है दोस्तों। ABCD लिखने के बाद उसके नीचे जो ये नंबर हम लोगों ने लिखे हुए हैं, ये नंबर आएगा दोस्तों। तो अभी एस के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, एस का नंबर कितना आता है। एस का नंबर आएगा दोस्तों 19, और इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है आई के लिए। आई का नंबर क्या आएगा दोस्तों, तो आई का नंबर आएगा दोस्तों 9। इसी तरह से हमें एन का जो नंबर है वो भी फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो एन का नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये है 14। उसी तरह से ए का नंबर फाइंड आउट करना है दोस्तों, ए का नंबर ऑलरेडी हमें दिया गया है 1, और एल का नंबर फाइंड आउट करना है दोस्तों 12। दोस्तों इसमें करेक्शन रह गया है, हमने SINAL का फाइंड आउट किया है लेकिन जी बाकी है दोस्तों। तो जी का आंसर फाइंड आउट करते हैं। जी का नंबर आएगा दोस्तों 7, जो हमें यहाँ जोड़ना है दोस्तों SI और जी, मतलब यहाँ। तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों 19, 9, 7, 14, 1 एंड 12। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, रिलेशन ऑफ ए एंड डी हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों एक फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा दोस्तों, तो अपनी अपनी फैमिली को अपने सामने रखे दोस्तों। फैमिली में जो पर्सन आपसे रिलेट करते हैं यहाँ पूछे गए, उनका अगर आप फेस जो है आपके सामने रखते हो, तो ये क्वेश्चन आपको इजी जाएगा सॉल्व करने में। तो दोस्तों रिलेशन ऑफ ए एंड डी ये हमें फाइंड करना है। कुछ हिंट्स जो है हमें दी गई है, तो उनमें से
बी इज इक्वल्स टू सिस्टर ऑफ सी, ये एक हिंट हो गई। और सी इज इक्वल्स टू सन ऑफ डी, तो डी यहाँ पे आ गया दोस्तों। सी क्या हो गया? सी हो गया दोस्तों सन ऑफ डी, मतलब डी का जो है, डी का बच्चा जो है वो सी आ गया दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया कि डी एक पेरेंट हो गया, एक पिता या माँ हो गई। डी डी जो है वो पेरेंट है। इसके बाद हमें तीसरी हिंट दी गई है दोस्तों, ए इज इक्वल टू ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये ए जो है ये ब्रदर है बी का, मतलब बी का भाई है। उसके साथ साथ दोस्तों ये भी दिया गया है कि ए इज ऑल्सो अ चाइल्ड, मतलब यहाँ डी आ गया और यहाँ ए आ गया। ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी जो है वो ए का भाई है, ए जो है बी का भाई है। और ए इज ऑल्सो अ चाइल्ड, तो ए जो है दोस्तों ये तो एक तो पुत्र हो गया या तो फिर पुत्री हो गई। और डी जो है वो तो सीधा सीधा आप लोगों को पता चल गया है कि ये पेरेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों ए इज इक्वल टू ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो भाई है बी का। इसका मतलब ये एक मेल आ गया है दोस्तों, मतलब ये हो गया भाई, ये एक ये एक मेल हो गया दोस्तों। तो यहाँ हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ए इज दी सन ऑफ डी, और यही अपना आंसर है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। ये यहाँ ये जो क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दिख रहा है, ये नंबर हमें फाइंड आउट कर रहा है। तो थोड़ा सोचना है कि इन लाइंस में या तो फिर इन लाइंस क्या सिमिलर हो सकता है, या तो फिर ऐसा कोई रिलेशन इसमें जरूर होना चाहिए कि जो रिलेशन इन सभी नंबर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। हमें यही फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो अभी देखते, 6 + 3, 6 + 3 कितना होता है दोस्तों? 9। 6 + 3 = 9, ये रहा। उसी तरह से देखते हैं 4 + 2 कितना होता है? 6, ये रहा 6। 7 + 5 ये कितना होता है? यही तो फाइंड आउट करना है भाई। 13, एंड इट इज द आंसर। दोस्तों रीजनिंग के 5 क्वेश्चन अपन में देख लिए हैं। अभी हम देखते हैं मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों 35% ऑफ दी 480। तो ये दो मेथड से हम निकाल सकते हैं। एक मेथड ये साइड में लिख रहा हूँ, 0.35 इंटू 480, 0.35 इंटू 480 कैलकुलेशन कीजिए, 168 आएगा दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। एक दूसरी मेथड है, क्या करना है दोस्तों, 35% निकालना है, 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 480, सेम आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 168। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स में, जो आपको थोड़ा सा दिमाग में लगा कि जिसका आंसर फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड फाइंड आउट करना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला इन लोगों ने हमें दिया है। और डिस्टेंस जो है 180 किलोमीटर का इन्होंने बताया है, और टाइम जो है 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स का बताया है। तो दोस्तों बेसिकली करना ये है कि टाइम जो है 60 मिनट का 1 घंटा रहता है दोस्तों। तो 60 मिनट के अगर 4 पार्ट करते हैं दोस्तों, तो 15 मिनट का एक पार्ट हो गया। माने हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 3.75, 15 मिनट का अगर एक स्लॉट पकड़ा दोस्तों, तो 45 मिनट्स हो रहे हैं 75% राइट। तो 3.75 हमने ये लिखा है। और अभी करते हैं फॉर्मूला यूज, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर,
180 डिवाइडेड बाय 3.75। कैलकुलेशन करते 180 डिवाइडेड बाय 3.5, ये आएगा 48। और इसका यूनिट हमें लिखना है दोस्तों, तो किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर आ गया और यहाँ पे ये आवर आ गया, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया 75 कैसा आया, आवर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, 48 फॉर किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर रहेगा अपना। दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 45 मिनट टू 2 आवर्स। तो हमें फाइंड आउट ये करना है, रेशियो जो है इन दोनों में, दोनों संख्या जो दी हुई है इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे 45 मिनट्स और 2 आवर्स को, मतलब 2 घंटों को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में, तो कितना आएगा भाई, 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो ये आएगा 120 मिनट्स। 45 प्लस 2 120, तो ये होगा रेशियो। अब इस रेशियो को ऐसी कौन सी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो इससे भी कम अमाउंट आएगी। तो देखते हैं, 45 को अगर 15 से डिवाइड करते हैं और 120 को भी 15 से डिवाइड करते हैं, तो आएगा दोस्तों 3, 15 3 जा 45, मतलब ये आ गया 3 और यहाँ आएगा 8। 120 डिवाइडेड बाय 15 अगर करते हैं तो 8 आएगा, जो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, 3:8। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद दिया गया है P इज इक्वल्स टू 2000। कंसिडर कर लेते हैं किसी चीज की प्राइस बता रहे हैं हमको, R इज इक्वल्स टू 5%, मतलब ये, हाँ ये बैच का मामला है दोस्तों। R इज इक्वल्स टू रेट, 5% रेट में बताया गया आपने को, और T जो है ये हो गया टाइम पीरियड जो दिया है 4 इयर्स का। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत पुराना वाला, तो बताता हूँ आपको। ऐसा है, अगर फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है 2000 इंटू रेट, क्या बताया गया है, 5% रेट बताया गया है, तो इसको हम गुणाकार करते हैं 2000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। ये टोटल अमाउंट जो है दोस्तों क्या आएगी, 40,000 डिवाइडेड बाय 100। हमारा आंसर आ गया दोस्तों 400। 400 जो है ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एमआरपी फाइंड आउट करनी है। यहाँ हमें सेलिंग प्राइस दी गई है 840 रुपीज, और ये बता रहा है आफ्टर 20% डिस्काउंट, मतलब 20% जो है वो डिस्काउंट मिला है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 20% कितना होगा, 840 रुपीज प्लस ये 20%, तो ये आएगा टोटल अमाउंट जो हमारा एमआरपी रहेगा दोस्तों। 100% का अगर 80% निकाल दे तो आएगा एस पी इज इक्वल्स टू 80%, बराबर 20% अगर काटते हो तो 80% आएगा। यहाँ तक समझ गया। तो अभी अपने को फाइंड करना है एमआरपी, मतलब एमआरपी इज इक्वल्स टू, अभी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 840, 840 डिवाइडेड बाय, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.80 लिख सकते हैं। तो 840 डिवाइडेड बाय 0.80, ये आएगा दोस्तों अपना 1050, ये हमारा आंसर है। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है जनरल साइंस। उसमें का सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमको पूछा गया है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जो पेड़ों में होती है। अगर बचपन में अच्छी पढ़ाई लिखाई की होगी तो याद आ जाएगा आप लोगों को। तो
फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश संश्लेषण। तो ये कहाँ होता है? एक पेड़ है, पेड़ में होता है, ये तो तय है दोस्तों, एक पेड़ में ही फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन पेड़ का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां ये फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों पेड़ के पत्ते यानी लीव्स। तो जनरल साइंस का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को ना दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो थोड़ा सा दोस्तों गूगल कर लो, है ना। इसका आंसर है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस रहती है? फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपको पता होगा दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, रेलवे स्टेशन रहता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं, या एक रेड कलर का सिलेंडर रहता है जो आग बुझाने के काम आता है दोस्तों, तो उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो उसमें कौन सी गैस रहती है, ये हमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान में रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि जिस जॉब के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं वहां इस चीज का बहुत यूज होने वाला है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। CO2 गैस रहता है दोस्तों जो आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स रहते हैं? ह्यूमन बॉडी रिलेटेड सवाल पूछा गया है, आप गूगल कर लीजिए, अगर डायग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि चेंबर्स किसे बोलते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स रहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 4। देयर आर 4 चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट, और इनके नाम है दोस्तों, 2 चेंबर्स रहते हैं दोस्तों अट्रिया, और 2 चेंबर्स रहते हैं वेंट्रिकल्स। ये अगर आपने ध्यान में नहीं भी रखा तो चलेगा दोस्तों, लेकिन ह्यूमन बॉडी की जो हार्ट हार्ट डायग्राम है उसको आप एक बार आंखों आंखों के नीचे से उतार लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी मैंने तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने ये बता कि 4 चेम्बर्स रहते हैं, और ये 2 चेम्बर्स ये एट्रिया हो गए और 2 चेम्बर्स वेंट्रिकल्स हो गए। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल वायर किस धातु से बनाते हैं? तो दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिकल वायर तो 2-4 धातुओं से बनती है, एल्यूमिनियम से भी बनते हैं, लेकिन यहाँ अपना आंसर आया था दोस्तों कॉपर। एल्यूमिनियम की भी रहती है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे साइंस है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत हाई रहने के कारण इसमें से बिजली का जो आना जाना है दोस्तों वो एकदम अच्छे से होता है। तो अपना नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में भी मैं आज आपको 5 क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेश करते हैं दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय राज्य घटना का शिल्पकार कौन है? भारतीय राज्य घटना किसने लिखी है? तो दोस्तों ये तो बच्चे बच्चों को भी पता है, बच्चा बच्चा भी बता सकता है, लेकिन हुआ ये है कि अंधभक्ति इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है दोस्तों कि लोग अलग अलग नाम सामने ला रहे हैं दोस्तों कि इन्होंने संविधान लिखा है ओरिजिनली, इन्होंने नहीं लिखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए यहाँ पे नोट पे लिया है ताकि आपको पता चले। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको पता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो दोस्तों जनरल नॉलेज सेक्शन में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बाय एरिया लिखा हुआ है। इनकेस अगर बाय पॉपुलेशन लिखा रहता था तो आंसर कोई और होता था। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है दोस्तों कि उन्होंने क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछा है।
यहाँ हमें पूछा गया है कि लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, तो अपने को करना ये है, भारत का नक्शा खोलो, गूगल करो, एक फोटो आएगा दोस्तों, पहला फोटो ओपन करो, वहां बताएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा एरिया, मतलब मे भी ऐसा रहेगा दोस्तों, मे भी ऐसा रहेगा, तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, वो हमें डिसाइड करना है, और वो अपना आंसर आएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ही बाय एरिया लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, मतलब आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ बहुत चार ऑप्शन रहेंगे दोस्तों आपके सामने, थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं आपको। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन में आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकते हैं दोस्तों, स्वामी विवेकानंद दे सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी आ सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, स्वामी अगर रिपीट हो गया तो चलेगा दोस्तों, लेकिन दयानंद सरस्वती जो है, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि दयानंद स्वामी उनकी एक पदवी है दोस्तों, जो उनको स्वामी बोला करते थे, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम जो है दयानंद सरस्वती जी है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। जनरल नॉलेज में दोस्तों 3 क्वेश्चन अपने हो गए, अभी 2 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि हम लोग रेलवे की भर्ती मारने जा रहे हैं दोस्तों, रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हैं। उसमें रेलवे स्पेशल 2 क्वेश्चन में आपके कवर अप करूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ रेलवे से ही रिलेट करेंगे। उसमें का एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जो कि स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए उठाया है दोस्तों, भारतीय रेलवे के कुल कितने जोन से। ये क्वेश्चन पे दोस्तों कभी सोच विचार आया भी नहीं होगा हम लोगों को, तो ये बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे के कुल कितने जोन से। तो भारतीय रेलवे के कुल 18 जोन से दोस्तों, ये 100% वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हमें उन्होंने कौन कौन से है ये पूछा नहीं है, तो हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। 18 जोन आर टोटल, यही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। रेलवे स्पेशल में अपना दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एलएचबी कोच। एलएचबी कोच को क्या कहते हैं, उसका लॉन्ग फॉर्म हमें बताना है दोस्तों, कि एलएचबी कोच मतलब ये रहा। बड़ा लंबा नाम है दोस्तों, शायद मुझे भी याद नहीं रहेगा, एटलीस्ट एक एक वर्ड का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि एल मतलब ये, एच मतलब है, बी मतलब ये, इतना भी आपने ध्यान में रख दिया तो ऑप्शन में से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला अपना आंसर है। तो मैं लिख देता हूं। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है लिंक हॉफमैन बस जर्मन डिजाइन कोच। बड़ा लंबा नाम है दोस्तों, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ख्याल में रखना है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने कवर किए हैं 20 क्वेश्चंस, जो कि हर एक सेक्शन से हमने 5-5 क्वेश्चन जो है वो उठाया है। पहला क्वेश्चन अपन ने उठाया रीजनिंग से, दूसरा जनरल साइंस से, और तीसरा जो है मैथमेटिक्स में, और चौथा ये जनरल नॉलेज जीके। तो ऐसे 4 सेक्शन में से अपन ने 5-5 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। और दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियोज आपके सामने ला सकूं, आपका नॉलेज बढ़ा सकूं दोस्तों।